हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर सक्सेस शॉर्ट। कैरियर सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की आज हमारी डे 12 की क्लास होगी। इसमें हम लोग अति संभावित प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले वर्षों में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हर सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, अगर आपको आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन इसमें नहीं मिलता है तो वो हो सकता है कि आपको अगले वीडियो में मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं तो किसी से भी पूछे जा सकते हैं। सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं कि मेरे ज़िले के बारे में बता दीजिए, या फिर अपने अपने ज़िले का आप लोग जो है नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बता दीजिए। तो देखिए, जितना बेटर आप अपने ज़िले को जानेंगे उतना कोई नहीं जान सकता है, ठीक है ना। अगर मैं भी हूँ तो मैं भी जो है जैसे जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, आप नहीं खोज पा रहे हैं या आपसे नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी प्रोवाइड करा रखी है। मेरे जो चैनल के नेम से ही मेरी इंस्टा आईडी है कैरियर सक्सेस शॉर्ट। आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें, कमेंट ज़रूर से कर दें वहाँ पे आकर के एक बार, या मैसेज डाल दें। फिर उसके बाद से जो भी मुझे आपको प्रोवाइड कराना होगा मैं वहाँ प्रोवाइड करा सकती हूँ आपको ईज़िली, ठीक है। तो इसी के लिए बार बार ये चीज़ें आप ना पूछें। अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज डाल देंगे, मैं वहाँ पे जो भी हेल्प होगी वो कर लूँगी आपकी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाली चीज़। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान। तो भारत का राष्ट्रगान कहा जाता है जन गण मन को, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन कैसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रगान पूछा जाएगा, उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा रचित है। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बढ़ता है कि किस भाषा में ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया है बंगाली भाषा में। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। अगर राष्ट्रगान, देखिए दो तरह से जानिएगा, राष्ट्रगान अगर पूरा गाएंगे तो 52 सेकंड, और अगर उसको जो है उसकी जो दो पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, लघु रूप में उसको गाएंगे तो वो सिर्फ 20 सेकंड में ही गाया जाता है। नेक्स्ट आती है बात भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें लोगों को। राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है या फिर किस में अंतर्निहित है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? ये लगता है 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड, ठीक है। राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, ठीक है, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और किसने दी थी ये उपाधि? क्रॉस क्वेश्चन आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। ये दोनों देखिए एकदम, इन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। साथ में ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को अन्य किस और नाम से भी जाना जाता है, तो उनको जो है बापू भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू की शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, ये समाधि स्थल है, इसको याद रखेंगे। महात्मा गांधी के विषय में अगर पूछा जाए, अगर आप जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है, किसी विद्यालय में पढ़े हैं या फिर जो है जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर महात्मा गांधी जो है, इनके विषय में पूछने के लिए कोई सब्जेक्ट या किसी स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं है। इनके विषय में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम बताइए। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। जीएसटी के विषय में जानेंगे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017, ठीक है। मॉडल जिसका है कहाँ का था? कनाडा से लिया गया है इसका मॉडल। जीएसटी जो बिल है पारित करने वाला पहला राज्य असम बना था,
ठीक है, असम में लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो तेलंगाना है। तो देखिए, बिल पारित करना और लागू करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम था, लेकिन जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो तेलंगाना था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो वो दिया था विजय केलकर समिति। जीएसटी का जो प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वो थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279A के तहत हुआ था। जीएसटी पारित कब किया गया, जीएसटी पारित किया गया 122वें संशोधन के तहत, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2 संशोधन है, 2 प्रश्न हैं, दोनों कन्फ्यूजिंग है। जीएसटी कब पारित किया गया और जीएसटी अधिनियम, जीएसटी पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत, और जीएसटी जो अधिनियम है ये 101 के तहत हुआ था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है, एक बार इसको ज़रूर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सीजीएसटी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, जैसे सोशियोलॉजी के कुछ बच्चे जो हैं उनका भी कमेंट आ रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो पहले पूछी गई हैं। सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करें, ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है, और भी अदर डेफिनेशन आप ज़रूर से तैयार करके जाएँ, कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, जॉनसन के द्वारा। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे। मेंटर ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे, क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है तुरंत वहाँ से, सेंट सिमोन। सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या था, सोशल फिज़िक्स। सोशियोलॉजी कब ओरिजिनेट हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो है सोशियोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय सोशियोलॉजी यानी भारतीय समाजशास्त्र के जो है जनक किसे कहा जाता है, तो ये हैं जीएस घुरे, ठीक है, जीएस घुरे। हाउ मैनी वर्णास आर देयर, कितने वर्ण हैं, तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इन विच वेदास 4 वर्णास आर मैंशनड, किस वेद में 4 वर्ण जो है वो मेंशन किए गए हैं, तो ऋग्वेद में, ठीक है। फादर ऑफ रिलीजन किसे कहा जाता है, एमाइल डर्कहेम। नेम 2 बुक्स रिटन बाय एम.एन. श्रीनिवास, 2 बुक जो कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो है लिखी गई है, तो एक है आपका इंडियन विलेजेस और दूसरा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। और भी आपसे जैसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सी 2 थ्योरीज़ दी थी, तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो 2 थ्योरीज़ दी थी वो था आपका एक संस्कृताइजेशन और दूसरा था एक वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज मोनोगैमी, ठीक है। हु गिव थ्योरीज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डिवीज़न ऑफ लेबर, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। साइंस एंड सिम्बल्स स्टडी इज कॉल्ड, साइंस एंड सिम्बल के स्टडी को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सेमियोटिक्स। नेक्स्ट है टर्म हरिजन शेड्यूल्ड कास्ट को किसने दिया, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को यानी कि एससी को किसने हरिजन टर्म दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने 1935 में। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछले इंटरव्यूज़ में पूछे भी गए हैं। मैंने जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई थी पिछले बार इंटरव्यूज़ की, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिली होंगी। तो इसी तरह से पढ़ना है आपको। अगला हम लोग करने वाले हैं बदले गए नाम, ठीक है, पुराने नाम और परिवर्तित नाम। देख लीजिए इसको एक बार। मोटेरा स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे सुरक्षा बल सेवा, बस्ती को वरिष्ठ नगर। कुछ इसमें से प्रपोज्ड भी हैं अभी, ठीक है ना, कुछ प्रपोज्ड भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सारे बताए गए हैं। घाघरा नदी को सरयू नदी, व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है। रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग, नौगढ़ को सिद्धार्थ नगर, ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, अयोध्या बस स्टॉप को अयोध्या धाम, बोगीबुल पुल को अटल सेतु, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह, प्रवासी भारतीय केंद्र को सुषमा स्वराज भवन,
चेनानी नाचरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इलाहाबाद को प्रयागराज, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, हजरतगंज चौराहा को अटल चौक, चेन्नई रेलवे स्टेशन को कोराची तलैवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल, फैजाबाद बस स्टॉप को अयोध्या बस स्टॉप, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को राज्य कर्मचारी चयन आयोग व्यापम को, ठीक है। नया रायपुर को अटल नगर, स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बदलाव, दिल्ली का औरंगजेब रोड, कलाम रोड, फैजाबाद अयोध्या, हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अगरतला एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम, नील द्वीप को शहीद द्वीप, मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ को हरिगढ़, गोरखपुर एयरपोर्ट को महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, अहमदाबाद को कर्णावती, IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स को दिल्ली कैपिटल्स, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, साबरमती घाट को अटल घाट, आगरा एयरपोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर को गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट को नाथ नगरी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बदले हुए नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कुछ और नाम जो होंगे, जैसे ये मैंने जो है इसके पिछले इंटरव्यूज़ के लिए जो नोट्स बनाई थी उसके अकॉर्डिंग है। अभी और अगर कुछ प्रपोज्ड नाम होंगे तो वो भी आपको जो है धीरे धीरे जो है साथ में जो है प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, लिटरेचर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन, जैसे जिन्होंने BA और MA कर रखा है, ठीक है। तो विच जेनर डू यू लाइक मोस्ट। देखिए इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों को अगर ग्रामर का पोर्शन छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछने को रह नहीं जाता है, तो उनसे अदर चीज़ों को ज़रूर से पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है तो वो आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा, साथ में अदर भी सब्जेक्ट रहे होंगे। बेसिकली फोकस इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट पे किया जाता है, ये मैंने आपको कई बार कहा है कि बेसिकली जो है फोकस इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट पे कहा जाता है, किया जाता है। तो इंटर के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग, ठीक है। विच जेनर डू यू लाइक मोस्ट, इसमें से प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हु इज़ योर फेवरेट पोएट, आपका फेवरेट पोएट कौन सा है। टेल द नेम ऑफ़ योर फेवरेट प्ले, आपका कोई फेवरेट प्ले है तो कौन सा है। व्हाट इज़ एक्सपोजिशन, क्या होता है। देखो आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ इसमें का, क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें जो बच्चे होंगे इस सब्जेक्ट के वो अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर जो है वो रखें, ठीक है। व्हाट इज़ एपिक, ठीक है। नेक्स्ट है नेम 2 पोएम्स टर्म्ड एज एपिक, ठीक है। 2 पोएम जो हैं जो टर्म्ड एज एपिक हैं वो बताना है आपको। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ मालगुडी डेज, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी था महाभारत एंड इलियाद, ठीक है। वैसे ही मालगुडी डेज के ऑथर कौन है, तो R.K. नारायणन। विच पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया रोड द नॉवल द इनसाइडर, भारत के किस पॉलिटिशियन ने द इनसाइडर को नॉवल को जो है लिखा है, तो वो लिखा है P.V. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है आपका शेक्सपियर लास्ट प्ले द टेम्पेस्ट और व्हाट इज़ स्लैंग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पढ़ लीजिएगा इसको। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आप जो हैं आपके फेवरेट ऑथर कौन है, पोएट कौन है, ठीक है। अगर कोई ड्रामा है तो कौन सा है, कुछ फेवरेट आपके जो ऑथर्स होंगे उनके 2-3 जो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें होंगी, प्लेज होंगे, ड्रामाज होंगे, वो सबका नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद से जल्दी से हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलेज देख लेते हैं, ठीक है। साधारण नमक का NaCl, बेकिंग सोडा का NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, धावन सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O जल के साथ, कास्टिक सोडा NaOH, सुहागा का Na2B4O7 10H2O वाटर, फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, लाल दवा का KMNO4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कास्टिक पोटाश KOH, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शोरा का KNO3, विरंजक चूर्ण का CaOCl यानी CaOCl2, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम का CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, चौक का CO कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर का भी CaCO3 सेम चीज़ है, नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, लिथार्ज का PbO लेड ऑक्साइड, गैलेना का
लेड सल्फाइड यानी PbS, लाल सिंदूर का Pb3O4, अम्लराज क्या होता है, HNO3 का नाइट्रिक एसिड और HCl का जो है मिश्रण होता है, ये 1:3 के अनुपात में होते हैं। शुष्क बर्फ़ यानी CO2, भारी जल D2O, प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2, मार्श गैस मीथेन CH4 को कहते हैं, सिरका CH3COOH, गैमेक्सीन को बोलते हैं C6H6Cl6, नीला कसीस है CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अल्कोहल है C2H5OH, चीनी का C12H22O11, यूरिया का NH2CONH2, बेंजीन का C6H6 और तारपीन के तेल का है C10H16। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसी तरह से आगे भी जो है कई तरह के क्वेश्चंस जो है सेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिफरेंट जो है स्लॉट में पूछे गए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, जैसे किस तरह से स्टार्टिंग से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या पूछे गए हैं, वो सारे 4-5 स्लॉट में कराऊंगी। आप लोग उसमें से अपने हिसाब से क्वेश्चन जो है छांटना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो डिसाइड होता नहीं है कि मैथ्स के बच्चे हैं तो सारे मैथ्स से जा रहे हैं या फिर आर्ट्स के हैं तो सारे आर्ट्स के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट अपने अपने अकॉर्डिंग सबका रहता है, ठीक है। तो उस तरह से मैं आपको 5-6 स्लॉट का जो है आपको जो है पूरा सेट प्रोवाइड कराऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, सिर्फ डे 12 की क्लास के लिए इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।